गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं शिव पांडे, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का वेलकम करता हूँ नॉर्थ ईस्ट बेसिक इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो टुडे वी आर हियर एट दिस प्लेटफॉर्म गोना टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ सीजीएल। ठीक है, फ्रॉम द पार्ट ऑफ सीजीएल, सीएचएसएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर और कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, ये सारे के सारे जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम है, ये जो सेशन है वो सारे एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है। ठीक है, सो आ जाइए, हम हर एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली, कॉन्सेप्चुअली, कोहेरेंटली हम टैकल करने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन का लॉजिकली आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। सो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोकस करिएगा। बोल रहा है like parts of the following sentence have been given as an option, select the options that contains an error। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसको ए बी सी डी पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको चार पार्ट में, एक सेंटेंस के चार पार्ट्स को यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4। बोल रहा है किसी एक पार्ट में एरर है, उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज पोस्ट मॉर्टम मेथड, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रामायण कैन बी सब्जेक्ट एज ए नाउन हो गया। जब भी रामायण, रामायण क्या है, जो रामायण है ना, रामायण इज एन एपिक। ये क्या है, एक एपिक टाइटल है ना, बेसिकली एपिक टाइटल है। समझ में आ रहा, जितने भी स्पेसिफिक टाइटल या फिर पर्टिकुलरली टाइटल होते हैं उनको बेसिकली उनके पहले हम दी, आर्टिकल दी का यूज़ करते हैं जब भी स्पेसिफिकली किसी टाइटल की बात होती है। ठीक है ना, स्पेसिफिकली किसी टाइटल की बात होती है, किसी ऑब्जेक्ट की बात होती है, दैट्स वाई उसके पहले दी को लगाना कंपल्सरी होता है। दैट्स वाई यहाँ पे रामायणा इज एन एंशियंट, दो रामायण के पहले क्या होगा, दी शुड बी यूज इन द प्लेस बिफोर रामायणा। ठीक है ना, दैट्स वाई किसमें एरर है, पार्ट आपका ए में एरर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। क्लियर। चलिए, हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, फोकस करना। बोल रहा है द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट हैज सेगमेंट विद ग्रामेटिकल एरर। इसमें भी एक सेंटेंस है जिसको 1 2 3 4 चार पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। बोल रहा है किस पार्ट में एरर लाई कर रहा। तो देखो, शी कैन बी सब्जेक्ट एज अ लाइक प्रोनाउन हो गई, सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, ऑलवेज आपका एक एडवर्ब होती है। ठीक है, लाइक्स आपका मेन वर्ब हो गया। टू क्या है आपका, एक लाइक प्रपोजिशन है, हमेशा मेन प्रपो के बाद देखो टू शो, टू शो एक कंप्लीट इन्फिनेटिव होती है, बेसिकली एक टर्म है, देखा होगा आपने। शो देखो, यहाँ शो के बाद क्या दिया हुआ है, ऑन दिया हुआ है, बेसिकली एक्चुअली शो ऑन। ये जो शो ऑन है ना, शो ऑन मीन्स क्या होता है, दिखावा करना। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, शी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। देखो शो क्या है, शो ना, एस एच ओ डब्ल्यू, शो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी डायरेक्ट कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती। समझ में आ रहा, कोई भी लाइक प्रपोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं आती। लाइक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा सीधा क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, शो क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद सीधा सीधा ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, हर वेल्थ एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद बीच में ऑन नहीं आनी चाहिए, दैट्स व्हाई ऑन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, दैट्स व्हाई पार्ट किस में एरर है, आपका पार्ट 4 में एरर है, दैट्स व्हाई शो के बाद कभी भी ऑन नहीं आती, शो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फोकस करना। बोल रहा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन एंड गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एरर को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। देखो, कभी आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा है, बेसिकली अगर आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा ना, तो एक रूल होता है टाइम एंड टेंस का। टेंस हैज अ 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सबको पता है। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही पास्ट का भी होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर का भी होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बेसिकली 4 होते हैं। अब एक चीज जान लो, जब भी मैं बात करूंगा सिंपल फ्यूचर टेंस की, क्या किसकी बात करूंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करूंगा मैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का एक छोटा सा रूल है कि अगर कोई भी एक सेंटेंस है, उसके अगर 2 क्लॉज हैं, एक अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज बनता है। अ पेयर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज बनता है। मान लो एक सेंटेंस तो एक ही है, बट उसके क्लॉज कितने हैं, 2 क्लॉज हैं।
और जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशनल शोइंग वर्ड है, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स गिवन है, जिस क्लॉज, इस क्लॉज के पहले टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड दिया हुआ है, या फिर इस क्लॉज या फिर सेकंड क्लॉज के पहले क्या है, टाइम एंड कंडीशनल डिनोटिंग वर्ड्स दिए हुए हैं ना, तो जिस, देखो जब भी एक सेंटेंस है और दोनों और उसके दोनों क्लॉज क्या है, फ्यूचर टेंस में है, दोनों क्लॉज किस में है, फ्यूचर टेंस में है। यहाँ पे देखो एक सेंटेंस तो एक ही है ना, इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम, सेंटेंस तो एक ही है, ठीक है, बट इसके क्लॉज कितने हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लॉज एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लॉज, ठीक है। एक सेंटेंस के दोनों क्लॉज और दोनों किस में है, फ्यूचर में है, ये सुनो, ठीक है। और जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशनल डिनोटिंग वर्ड दिया हुआ है, इफ क्या है आपका, इफ आपका है एक टाइम एंड, टिफ हुआ, व्हेन हुआ, वाइल हुआ, ठीक है, अनलेस हुआ, अनटिल हुआ, ये सारे क्या हैं, लेस्ट हुआ, ठीक है, बोथ हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, टाइम एंड कंडीशनल डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और मान लो एक सेंटेंस के दो क्लॉज दोनों किस में है, फ्यूचर टेंस में है, और जिस क्लॉज में टाइम एंड कंडीशनल डिनोटिंग वर्ड्स दिए हुए हैं वो क्लॉज ना कभी भी सिंपल फ्यूचर टेंस को फॉलो नहीं करता, वो किसको फॉलो करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आती है सब्जेक्ट फॉर वे ऑफ वेनो की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, प्लस क्या आती है, ऑब्जेक्ट, ये होती है सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, यानी इसको फॉलो करेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस को फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई जिस क्लॉज में टाइम एंड, यानी फर्स्ट क्लॉज में दिया हुआ है टाइम एंड कंडीशनल डिनोटिंग वर्ड्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला जो क्लॉज है ना आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, तो यहाँ पे विल नहीं आती, समझ में आया, तो विल शुड बी रिमूव फ्रॉम योर, ठीक है। तो क्या होगा, इट, और इट के बाद रेंज होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई पार्ट किस में आ रहा है, पार्ट थर्ड में आ रहा है, समझ में आया। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, थिंग्स विल बी क्लियर, ठीक है। चलो, heading towards the next question, question number 4 क्या बोल रहा है, the following sentence has been split into 4 segments, identify the segment that contains an grammatical error। एक सेंटेंस है, इसके चार पार्ट 1 2 3 4 गिवन है, बोल रहा है किस पार्ट में एरर है। अब देखो, हार्ड हैड शी थ्रोन द बास्केट बॉल व्हेन इट फेल्स ऑन द ग्राउंड, देखो यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट टेंस दे रखा है। हार्ड क्या होती है आपका, एक एडवर्ब होती है कभी भी, और ये टेंस कौन सा है आपका, टेंस आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये एक्चुअल में आपका, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट हैज और हैव, ठीक है। हैज और हैव के बाद क्या आती है, हैज और हैव के बाद क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा। इसको फॉलो कर रहा है तो सही है, इसको फॉलो नहीं कर रहा तो गलत है बेसिकली। तो यहाँ पे हार्ड क्या है, एडवर्ब को पहले ही लेग पुट कर दिया, पहले क्या आना चाहिए था, देखो अब मैं बात, ये तो हुआ लाइक पॉजिटिव का, नेगेटिव का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब्जेक्ट हुआ, हैज और हैव लगा देना, ठीक है, प्लस नॉट लगा देना, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देना, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव का क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या हुआ, हैड को पहले पुट करते हो, प्लस सब्जेक्ट पुट करते हो, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करते हो, प्लस ऑब्जेक्ट पुट करते हो, प्लस क्वेश्चन मार्क पुट करते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देख लो, हार्ड, अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हार्ड एक वर्ड होता है, देखो हार्ड एक इंग्लिश लैंग्वेज में ना, हार्ड एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फॉर्म में फंक्शन करता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एडवर्ब की अगर बात करें ना, एडवर्ब की जो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आती है, यहाँ पे एडवर्ब आती है, समझ में आ रहा है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आती है। कोई भी अगर एडवर्ब हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुई, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगी, ठीक है। और अगर मेन वर्ब गिवन नहीं है तो, सॉरी, अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के ठीक पहले आती है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट रूल है। तो और तो हार्ड क्या है आपका, एडवर्ब है, इसकी जो करेक्ट पोजीशन चाहिए ना वो हैड और शी, हैड और शी के बाद यहाँ हार्ड आना चाहिए था, दैट्स वाई कहाँ पे एरर है, हैड, हार्ड शी हैड में एरर है, समझ में आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हार्ड फिर सब्जेक्ट आएगी, फिर आएगी आपका हार्ड वर्ब, ठीक है। चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन है। पहले तुम्हें पैसेज को रीड करना है और रीड करने के बाद इस पैसेज को इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक नंबर 1। ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट, स्कैटर्ड, रूइन, थ्रू। आ जाओ देखते हैं, पहले पैसेज देखते हैं। बोल रहा है कि द पीरियड फ्रॉम 1858 to 1905 was
वॉज द सीड टाइम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बोल रहा है कि इंडियन नेशनलिज्म का जो सीड टाइम क्या है, 1858 टू 1905 का टाइम पीरियड क्या था आपका, एक सीड टाइम था जब इंडियन नेशनलिज्म क्या था, ग्रो अप हुआ था, ठीक है, ओरिजिन हुआ था, जहाँ से इवोल्यूट होना स्टार्ट हुआ था। और बोल रहा है एंड दी अर्ली नेशनलिस्ट, जो उस टाइम में जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ना, क्या करा उन्होंने, द सीड, अब तो सीड को क्या करते हैं, सीड को हमेशा सोर करते हैं ना, सो करते हैं, बोते हैं, दैट्स व्हाई सी को यहाँ पे बोते हैं, दैट्स ऑप्शन देखो यहाँ दिया ब्लैंक ए के लिए, सोर दिया हुआ है, स्कैटर्ड दिया हुआ है, बरेड दिया हुआ है, थ्रू दिया हुआ है। तो कभी भी सीड को मान लो, जो नेशनलिज्म का जो सीड है, जो बीज है, उसको बोते हो ना बेसिकली, तो यहाँ पे बोने की बात कर रहा है, दैट्स व्हाई सोर्ड होगा। स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखेरना, बरेड मीन्स का जलाना, और थ्रो मीन्स का फेंकना। तो सीड को कभी फेंकोगे थोड़ी, बरेड थोड़ी करोगे, बिखराओगे थोड़ी, यहाँ पे क्या करोगे, सोर्ट करोगे, बोओगे, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक 2, शैलो, डीप, ग्राउंडेड, प्रोफाउंड। आगे देखो ब्लैंक 2 के लिए क्या बोल रहा है, ब्लैंक 2 यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है सोर्ट द सीड्स वेल एंड डीप इंस्टेड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म और अपील्स टू डैश सेंटिमेंट्स। अब कौन सा सेंटिमेंट्स एंड पासिंग इमोशंस, कौन से सेंटिमेंट और पासिंग इमोशंस के साथ, तो शैलो, डीप, ग्राउंडेड, प्रोफाउंड। बेसिकली शैलो, शैलो सेंटिमेंट्स को बोलते हैं, बेसिकली हम शैलो सेंटिमेंट्स बोलते हैं, शैलो सेंटिमेंट्स, समझ में आ रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, 1 विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक। थर्ड के लिए करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रूटेड, ड्रोव, कंट्रोल्ड, माइंडेड। यहाँ पहले सेंटेंस को पढ़ो, बोल रहा है कि shallow sentiments and passing emotions or abstract right of freedom and liberty, or on obscurenists, obscurentists appeal to the past, they dash it in hard-headed or penetrating analysis of the complex mechanism of modern imperialism and chief contraction, contradictions between the interest of the Indian people and British rule। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है दे के बाद कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर थर्ड के लिए बेसिकली रूटेड, ड्रोव, कंट्रोल्ड, माइंडेड। बेसिकली क्या करते हैं, दे रूटेड ना, हमेशा वो नेशनलिज्म का जो सीड्स है उसको बोते हैं, उसको रूटेड आउट करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या लग रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। ड्रोव नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, माइंडेड नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 4। ब्लैंक 4 को फिल करना है आपको, ऑप्शन देखे हैं, कोलैप्स्ड, इवॉल्व्ड, बैनिस्ड, अपरूटेड। पहले सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर ब्लैंक 4 के लिए। ब्लैंक 4 आपका यहाँ है, बोल रहा है कि द रिजल्ट was that they dash a common political and economic program, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, कोलैप्स्ड, इन्वॉल्व। तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, द रिजल्ट वाज दैट डे, क्या कर रहा है, कोलैप्स करा, इवॉल्व हुआ ना, इवॉल्व कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो यहाँ पे कोलैप्स नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा, अपरूटेड नहीं होगा, इन्वॉल्व विल बी द राइट ऑप्शन, दैट्स व्हाई इवॉल्व्ड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 5। ब्लैंक 5 को फिल करना है आपको, ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, कॉम्प्लिकेटेड, यूनाइटेड, क्लासिफाइड, डिसॉल्व्ड। ब्लैंक 5 को फिल करना है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि हाँ, द रिजल्ट evolved a common political and economic program which dash rather than divided the different sections of the people, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड, यूनाइटेड, फिजिकली वो जो प्रोग्राम हो क्या था, यूनाइटेड था ना, मिश्रित था, यूनाइटेड था, दैट्स वाई यहाँ पे यूनाइटेड होगा, यूनाइटेड होगा, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ डिस्टिंग्विश्ड academician Amartya Sen has taught in India, Britain and United States. Taught, distinguished academician, Britain, that's why academician will be the
इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर आपका थर्ड फिल विद द राइट ऑप्शन, ठीक है। एकेडमिक, एकेडमिशियन होता है, एकेडमिशियन होता है, समझ में आता है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड फिल विद द राइट ऑप्शन, इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया हुआ है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग आपको कैच करनी है। इडियम क्या क्या बना है, एट वंस फिंगर टिप्स, लोगों की उंगलियों पे होना, कोई चीज इंसान की उंगलियों पे होना मतलब क्या होता है, उसकी कंप्लीट नॉलेज होना, ठीक है, तो दे हैव कंप्लीट नॉलेज विद द राइट ऑप्शन। आउट ऑफ रीच कभी नहीं होगा, टू टेक रिवेंज कभी नहीं होता, और टू बी अनअवेयर ऑफ समथिंग बिल्कुल नहीं होता, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। हर चीज को, किसी चीज को उंगलियों पे होने का मतलब क्या, बहुत उसके लिए इजी होना, कंप्लीट नॉलेज उसके पास होना उस पर्टिकुलर स्टफ के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दे रखा है एक सेंटेंस है, इसको एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली एक वर्ड है हॉस्पिटल फॉर पीपल विद मेंटल इलनेस, सो क्या बोलते हैं, ड्रगिस्ट बोलते हैं, शटल बोलते हैं, असाइलम बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं, जितने भी लाइक मेंटल हॉस्पिटल होते हैं ना, उनको बोलते हैं असाइलम, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है, उसमें एक अंडरलाइन वर्ड है, इसको रिप्लेस करना है बेस्ट सुटेबल ऑप्शन से। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, बोल रहा है द रोड विच, ऐसा रोड जो, अब बताओ रोड क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए विच आती है बिल्कुल, विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। द रोड है जो कि लाइक कनेक्ट कर रही है दो स्टेट्स को, वो क्या है, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है, ठीक है। द रोड तो आपका एक, विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो एंटीसीडेंट होता है हाँ हमेशा नॉन लिविंग होता है, द रोड बिल्कुल सही है। अब देखो आगे इसके बाद क्या है, कनेक्ट, ऐसा रोड जो कि कनेक्ट करती है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, जो रोड कनेक्ट करती है ना, कनेक्ट कर रही क्या होता है, कनेक्ट करती है, दैट्स व्हाई एक स्टेट वर्ब है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, दैट्स व्हाई कनेक्ट्स होगा। हैज कनेक्टिंग नहीं होगा, कनेक्टेड नहीं होगा, हैव कनेक्टेड नहीं होगा, कनेक्ट्स होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल यहाँ एप्लीकेबल होगा, दैट्स व्हाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वर्ड को चूज करना है, एक सेंटेंस है, एक अंडरलाइन वर्ड है, इस वर्ड का एंटोनिम्स आपको चूज करना है, 4 ऑप्शंस गिवन है। बोल रहा है द कमिटी डिस्पोज्ड हिम फ्रॉम द ऑफिस, कमिटी ने उसको क्या करा, डिस्पोज करा ऑफिस से। डिस्पोज वर्ड यहाँ पे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन नहीं है, डिमोलिश करना बिल्कुल नहीं होता, सेग्रीगेटेड करना बिल्कुल नहीं होता, इंटरैक्टेड करना बिल्कुल नहीं, हाँ प्रमोट करती है ना, हम हमेशा कंपनी कमेटी हमेशा प्रमोट करती है ऑफिस में, ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रमोटेड विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बोला सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम्स वर्ड चूज करना है। एक सेंटेंस है, रिया इज लाइकली बाय रिया इज लाइक्ड बाय एवरीवन एज शी इज वेरी एमिकेबल। एमिकेबल मींस क्या होता है, फ्रेंडली, और फ्रेंडली का जस्ट मैं ऑपोजिट वर्ड चूज करना है, ठीक है। डेंजरस कभी नहीं होगा, स्टूपिड कभी नहीं होगा, अनफ्रेंडली फिर द राइट ऑप्शन, बाकी हेटफुल कभी नहीं होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। Heading towards the next question, question number 16 क्या बोल रहा है, select the most appropriate antonyms of the given word। एक word है resistance, resistance का जस्ट एंटोनिम्स वर्ड चूज करना है, ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। रेजिस्टेंस का किसी चीज को रेसिस्ट करना, खींचना, ठीक है। तो टेंडरनेस मींस क्या होता है, टेंडरनेस मींस क्या होता है, कोई सॉफ्टनेस को बोलते हैं, सॉफ्टनेस यानी कोमलता को बोलते हैं, समझ में? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। रिलायंस मींस भरोसेमंद, ये बिल्कुल नहीं होगा। अवेयरनेस में जागरूक करना, ये भी नहीं होगा। हाँ टॉलरेंस फॉर द राइट ऑप्शन, दैट्स व्हाई आपका रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है, टॉलरेंस, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एंटोनिम्स चूज करना है, एक वर्ड का, एक सेंटेंस है, द रॉकी टेरेन मेड द हाइट डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनियस स्ट्रेनियस। तो स्ट्रेनियस वर्ड का ऑपोजिट एंटोनिम्स पूछ रहा है, lively, demanding, easy and intense। basically the rocky terrain made the hike difficult। difficult के साथ difficult क्या है, synonym से देखो and क्या है, conjunction, इसको ऐसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, and conjunction है, conjunction के इधर भी adjective तो इधर भी adjective, इधर जो क्वालिटी होगी वही इधर क्वालिटी, यानी सिमिलर काइंड ऑफ टोन को कनेक्ट करता है कंजंक्शन, दैट्स व्हाई यहाँ पे इधर भी डिफिकल्ट क्या है, बैड क्वालिटी, इधर भी क्या, स्टूडियस मींस बैड क्वालिटी, तो बैड क्वालिटी का ऑपोजिट क्या होता है आपका, इजी, मतलब टफनेस का इजी होता है, टफ मतलब कोई चीज टफ है, हार्ड का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इजी होगा, दैट्स व्हाई ऐसे भी हम कैच कर सकते हैं, लाइवली नहीं होगा, डिमांडिंग नहीं होगा, इंटेंस नहीं होगा, इजी होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर आपका थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट द मोस्ट
अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइन ईडियम, एक सेंटेंस है इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, इसकी इस ईडियम की मीनिंग कैच करनी है। बोल रहा है तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस सो नाउ ही इज इन डीप वाटर। डीप वाटर की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? इन ट्रबल, इन गुड पोजिशन, इन डीप थॉट्स या फिर इन डायलेमा। बेसिकली डायलेमा में तो बिल्कुल नहीं होगा। डीप वाटर मीन्स क्या होता है? बोल रहा है तेजा ने फॉलो किया फ्रेंड की एडवाइस को, सो अब वो क्या है, डीप वाटर में है, मतलब अब ट्रबल में है ना बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। समझ में आया? दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एंड एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक ब्यूटीफुल है, इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। तो पंजेंट मीन्स क्या होता है? कोई चीज चतुर चालाक है बेसिकली। स्लिमी मीन्स क्या होता है? स्लिम होना। स्टिंजी मीन्स क्या होता है? चिपचिपा। यहाँ पे अगली, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होगा? अगली होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एक सेंटेंस है, एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका इंटरैक्ट का ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो लैंग्वेज इंटरैक्ट करती है विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट से इंटरैक्ट करती है एंड सोसाइटी से। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या इंटरैक्ट मींस क्या होता है? चीजों को कनेक्ट करना। तो ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? डिस्कनेक्ट होना। दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इंटर रिलेट्स ऑपोजिट है, कोरिलेटिव। इंटर मिंगल्स मींस क्या होता है? मिलजुल कर। दैट्स व्हाई ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट इन दिस फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ब्रैकेटेड वर्ड को आपको इस वर्ड को रिप्लेस करना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है कि चिल्ड्रन शुड अवॉइड गिविंग आउट पर्सनल डिटेल्स ऑनलाइन विच विल आइडेंटिफाई देम और देयर लोकेशन। यहाँ पे शुड दिया हुआ है, शुड के साथ बेसिकली कोड आती है, शुड कोड यूज होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कोड शुड के साथ कोई चीज चाहिए, एक एडवाइजेबल है। दैट्स व्हाई कोड शुड बी द राइट ऑप्शन। व्हाट विल, माइट और व्हाटएवर नहीं हो, दैट्स व्हाई दैट कोड विल बी द राइट ऑप्शन इन द प्लेस ऑफ विच विल। विच विल को हटाओ, कोड लगाओ। जैसे बताओ यहाँ पे शुड गिवन है, क्लियर, मॉडल हेल्पिंग में दैट्स व्हाई कोड होगा। ठीक है, अगर ठीक है तो चलो ठीक है, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बोल रहा है। किसका एंटोनिम्स बोल रहा है? डिफिट वर्ड का। ठीक है, एक सेंटेंस दे रखा है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ऑन 21st of April 1526 where Babur introduced cannon warfare and was able to gain victory on Delhi and subjugated सल्तनत रूलर इब्राहिम लोदी। तो बेसिकली क्या बोल रहा है? डिफिट वर्ड का ऑपोजिट पूछ रहा है। डिफिट वर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? विक्ट्री। तो डिफिट मीन हारना और विक्ट्री मीन जीतना। वॉरफेयर नहीं होगा, गेन नहीं होगा, सब्जुगेटेड नहीं होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 विल द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट, बोल रहा है कि सेलेक्ट द select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given sentence। एक sentence है, उसमें underline word को replace करना है। ऑप्शन 4 given है। as I have no idea to discuss the point so I wrote a email to her। बोल रहा है as I have, I subject have main verb, no time to discuss the point। मेरे पास, जैसा कि मेरे पास टाइम नहीं है डिस्कस करने का, सो मैंने क्या करा, उसको रोट लिखा। ईमेल, ईमेल में ई क्या है? वॉवल साउंड है ना, दैट्स में यहाँ पे एन आना चाहिए ना, तो क्या होगा? एन ईमेल। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हैव है, सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे अगला सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए। दैट्स व्हाई क्या होगा? आई रोट एन ईमेल टू हर, बिल्कुल सही है। दैट्स व्हाई, और किसी को लिख रहे हो तो यहाँ पे टू ही आना चाहिए, फॉर नहीं आना चाहिए। टू आई है बट यहाँ पे एन होना चाहिए था। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर आपका सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। एक्वायर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ACQUIRE ना, एक्वायर। सो करेक्ट, कंग्रेचुलेट, बिल्कुल सही है। हाइजीन सही है, कैटेगरी सही है। एक्वायर विल बी द इनकरेक्ट वन। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। इट टुक 4 hours straight to dash the deal with the regional company, perform, get, close, stop। तो यहाँ पर देखो, कभी भी लाइक प्रोफेशनल बिजनेस एक टैग होता है, उसको बोलते हैं जस्ट क्लोज द डील। क्लोज द डील मीन्स क्या होता है? डील को कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना, अग्रीमेंट को साइन कर देना। समझ में आ रहा? जस्ट क्लोज द डील एक बिजनेस टर्म है।
दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, इट टुक 4 आवर्स टू स्ट्रेट टू क्लोज द डील होगा। क्लोज द डील एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योरशिप टर्मिनोलॉजी है, दैट्स वाई यहाँ पे बिजनेस टर्म को लेकर के क्लोज द डील होगा। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड मिल गया राइट ऑप्शन। परफॉर्म, गेट एंड स्टॉप नहीं होगा, क्लोज होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट ऑफ सीजीएल, सीएसएसएल, सीएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल या फिर और कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम हो इसमें इंग्लिश आती है, ये उनके सारे के सारे इलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 बाय 1 रहे। सो ऐसे ही साइंटिफिकली हम हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें क्लैरिटी आएगी।